बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, बड़े पुण्य का काम करता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है, आपके भी जीवन में लेके आता है। 2 गुना फल पाते हैं आप, इसलिए पुण्य ज़रूर कमाएं, शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपने घर का, ऑफिस का या अपनी इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, कुंडली दिखाकर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपने कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं, किसी ऐसी समस्या में फंसे हुए जिसका सरल समाधान चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर, सीधा मेरे प्रोफाइल पर आइए और वहीं से सर्विस सेलेक्ट करके मुझे कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और वास्तु का सच में बात करेंगे आज के ख़ास विषय पर। मित्रों, आज हम बहुत ही ख़ास टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और आपसे एक प्रश्न है, कहीं आपने तो नहीं रखी कुबेर की दिशा में ये चीज़ें, हो सकता है नुकसान। ये वास्तु आपको सावधान कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि मित्र, सखा, बंधु, कहीं आपने भी तो कुबेर महाराज की दिशा में कुछ चीज़ें तो नहीं रखी हैं जिन्हें नहीं रखना चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। आज हम वो बताने जा रहे हैं और साथ में एक वास्तु टिप भी देंगे। देखिए, वास्तुशास्त्र के अगर माने, और वास्तुशास्त्र को अंग्रेजी में बोलते हैं जियोबायोलॉजी। क्या आप ये जानते हैं, जियोलॉजी सिर्फ भूमि से संबंधित होती है और जियोबायोलॉजी जो होती है ना, इंसानों से भी संबंधित होती है, जानवरों से भी संबंधित होती है, पेड़ों से भी संबंधित होती है, पशुओं से, पक्षियों से, हवा से, भूमि से, हर चीज़ से। उसका इफ़ेक्ट मनुष्यों के जीवन पर, जीव जंतुओं के जीवन पर क्या पड़ता है, यही वास्तु है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार जो अगर हम बात करें, हर दिशा का अपना एक अलग महत्व है और हर दिशा के अपने कुछ नियम और कायदे और कानून भी हैं और उसकी विशेषताएं भी हैं, है ना। जैसे जितने भी सनातनी हैं वो ईशान कोण की तरफ देख करके पूजा करते हैं या सूर्य की तरफ देख करके पूजा करते हैं। कुछ देवी उपासक वो उत्तर की दिशा की तरफ देखकर पूजा करते हैं। कुछ वाम मार्गीय साधनाएं जो होती हैं वो दक्षिण की तरफ देख करके होती है ना। ये शास्त्र भी कहता है, आप पढ़िए तंत्र चूड़ामणि, और इसके अलावा ब्रह्मसूत्र, इसके अलावा विश्वकर्मा कल्प, बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं जो हमें अलग अलग निर्देश देते हैं। देखिए, घर की जो उत्तर दिशा है ना, वो कुबेर की दिशा मानी जाती है और इस दिशा को पॉजिटिव एनर्जी का भंडार माना जाता है। साइंटिफिक नज़र से देखेंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर दिशा जो है ना, वो मैग्नेटिक वेव्स का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है। वहाँ से मैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं और कहाँ जाकर गिरती हैं, दक्षिण में। उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना जाता है, इसलिए इस दिशा को पूजा पाठ के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है, क्योंकि कुबेर का एक नाम शिव सखा है। हिमालय कहाँ है, उत्तर में, है ना। बद्री, केदार कहाँ हैं, उत्तर में। समझिएगा इस चीज़ से। उत्तर दिशा में कुछ वस्तुओं को रखने से वास्तु दोष बनता है और इसकी वजह से कुछ परेशानियों में हम घिर सकते हैं। उत्तर दिशा में कुछ चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, जैसे भूलकर भी कभी जूते चप्पल ना रखें। उत्तर दिशा में टॉयलेट या वॉशरूम नहीं होना चाहिए, अन्यथा धन नहीं टिकता है और दरिद्रता पांव पसारती है। उत्तर दिशा में भारी भरकम फर्नीचर न रखें। अब आप बोलेंगे पंडित जी बाकी सब टॉयलेट वॉयलेट तो ठीक है, वो गंदी चीज़ें हैं, फर्नीचर क्यों नहीं? साहब, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो रुक जाता है। आप मानिए आपके बिल्डिंग के सामने एक और बिल्डिंग बड़ी बन जाए तो सूर्य की क्या किरणें आएंगी? नहीं आएंगी। यही काम फर्नीचर भी करता है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को।
भारी भरकम फर्नीचर क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी के संचार में रुकावटें पैदा कर देता है, जिसकी वजह से सकारात्मक ऊर्जा हम तक पहुंच ही नहीं पाती है। उत्तर दिशा में टूटी हुई वस्तुएं, कबाड़ का सामान, कुछ ऐसी पिक्चर्स जो शुभ नहीं हैं, है ना, शेर चीते की जो लोग पेंटिंग्स लगाते हैं, कुछ लोगों के घर में बार बने हुए होते हैं, ऐसी चीज़ें उत्तर दिशा के लिए नहीं होती हैं। उत्तर दिशा धन के आने की दिशा है और दक्षिण दिशा क्या है, धन को जमा करने की दिशा। इसलिए लक्ष्मी का स्थान दक्षिण है और कुबेर का स्थान उत्तर है। एम आई राइट? सोचिएगा। उत्तर दिशा में वास्तु दोष को दूर करने के लिए एक विशेष आपको टिप बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक अगर आपके यहाँ पर कोई टॉयलेट है, कबाड़ है, किसी तरीके का कोई ऐसा है, कोई बेडरूम भी है, क्योंकि फ्लैट्स में तो ऐसी स्थिति है ना, तो आप क्या करें भाई, हम हटा ही नहीं सकते, हमारे वहाँ से गटर पास हो रहा है, नाली की लाइन है, क्या करेंगे, नहीं हटा सकते। हम रैशनली चीज़ों को समझते हैं। वास्तु का काम सिर्फ तोड़ फोड़ करना नहीं है ना, वास्तु का काम है रिजॉल्व करना। कैसे करें रिजॉल्व? एक कांच की कटोरी ले लीजिए नॉर्मल, और उसमें क्रिस्टल सॉल्ट ले लीजिए। क्रिस्टल सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट नहीं होता है, एक ज़माने में बोरी वाला नमक होता था ना, साबुत नमक, उसे क्रिस्टल सॉल्ट कहते हैं। तो उसमें क्रिस्टल सॉल्ट भर लीजिए और उसमें एक हरा हकीक, इंग्लिश में हकीक को कहते हैं एगेट, एक हरा हकीक इस पत्थर को डाल के रख दीजिए और हर सप्ताह में बुधवार के दिन इस कटोरी में से नमक को निकालिए, नमक बदलिए, कटोरी को धोइए, वापस नमक भर के हकीक डाल के रख दीजिए, और हकीक को भी रखने से पहले वापस धो लीजिएगा और उसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दीजिएगा। सारी नेगेटिविटी उत्तर दिशा की तो एटलीस्ट ख़त्म हो जाएगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक, और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला जो कल है आज से कुछ बेहतर हो, सुंदर हो, अच्छा हो। जाने से पहले यही कहूँगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, मेरी सेवाएं लेने के लिए सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।